कहते हैं कि हम इस धरती पर तब तक जन्म लेते रहते हैं जब तक कि हम अपना मकसद पूरा ना कर लें, जब तक कि हमारी सारी इच्छाएं खत्म ना हो जाएं और अंत में भगवान से जुड़ जाते हैं। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका कि न सिर्फ पुनर्जन्म हुआ, बल्कि जब इसकी जांच पड़ताल की गई और जो सबूत इसमें सामने आए उसने सभी को हैरान कर दिया। वैसे तो इस दुनिया में पुनर्जन्म की ना जाने कितनी कहानियां हैं, मगर ये पुनर्जन्म का वो केस था जिसमें कि खुद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को भी सामने आना पड़ा। तो आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि ये केस कितना मशहूर था। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1926 में दिल्ली से, और तब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली के चांदनी चौक में चिरावाला मोहल्ले के रहने वाले एक शख्स रंग बहादुर माथुर के घर में एक लड़की का जन्म होता है। उस लड़की का नाम रखा जाता है शांति देवी माथुर। धीरे धीरे वक्त बीतता है और शांति 4 साल की हो जाती है, मगर इन बीते हुए 4 सालों में शांति अपने मुंह से कुछ नहीं बोलती। अक्सर जो बच्चे होते हैं वो 2 से 3 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं, मगर शांति 4 साल की होने के बावजूद भी ना तो किसी से कुछ बोलती और ना ही अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेलती कूदती, जिसकी वजह से उसके माँ बाप उसके भविष्य को लेकर काफी परेशान रहते थे। इसके अलावा शांति देवी हमेशा गुमसुम और मायूस रहा करती थी और वो अक्सर अपने आंगन में कोई चीज ढूंढा करती थी। पहले तो उसके माँ बाप को लगा कि शायद उनकी बच्ची में कोई कमी है, मगर फिर उन्होंने सोचा कि कुछ बच्चे सब कुछ धीरे धीरे ही सीखते हैं और शायद शांति भी वक्त बीतने के साथ सब कुछ सीख जाएगी और बोलना भी शुरू कर देगी। और ऐसा हुआ भी। शांति 4 साल होने के कुछ दिनों बाद ही एक दिन अचानक से बोल पड़ी, मगर उसने जो कुछ भी बोला उसे सुनने के बाद उसके माँ बाप खुश होने की बजाय परेशान हो गए, और वो इसलिए क्योंकि उसने ये कहना शुरू कर दिया, ये घर मेरा असली घर नहीं है, तुम लोग मेरे असली माँ बाप नहीं, और जो कपड़े मैंने पहने हैं वो भी मेरे कपड़े नहीं हैं। फिर वो कहने लगी कि मेरा असली घर मथुरा में है और मेरे असली माँ बाप भी वहीं रहते हैं। और ये सारी बातें सुनकर उसके माँ बाप को बहुत ही अजीब लगा, मगर इससे भी अजीब जो चीज थी वो थी उसकी बोली, जिसे सुनकर वो हैरान थे, क्योंकि शांति देवी जो कुछ भी बोल रही थी वो वैसे नहीं बोल रही थी जैसे कि आम बोलचाल की भाषा में उनके घर बोली जाती थी, बल्कि उसकी भाषा या बोली ठीक वैसी थी जैसे कि मथुरा में बोली जाती है। शांति के माँ बाप को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ये बोली सीखी कहाँ से, क्योंकि ना तो उनका कोई रिश्तेदार मथुरा में रहता था और ना ही वो कभी खुद मथुरा गए थे। खैर, इसके बाद उन्होंने शांति को समझाने की कोशिश की कि यही उसका असली घर है और वो खुद उसके असली माँ बाप हैं, मगर बावजूद इसके शांति अपनी बात पर अड़ी रही और फिर उसने ये भी बोलना शुरू कर दिया कि मथुरा में उसकी शादी हो चुकी है और वहां उसने एक बेटे को जन्म भी दिया था। शांति सिर्फ 4 साल की होने के बावजूद वो जिस तरह से बात करती तो ऐसा लगता जैसे कोई समझदार और बड़ी औरत बात कर रही हो। इसके अलावा वो हमेशा कहती थी कि उसका नाम शांति देवी नहीं बल्कि लुगड़ी देवी है। शांति की ये सारी बातें सुनकर घर वाले परेशान हो गए, इसलिए वो लोग शांति को एक दिन अपनी फैमिली डॉक्टर के पास ले गए, और जब उस डॉक्टर ने शांति से बात की तो उसकी बात सुनकर वो डॉक्टर भी सोच में पड़ गया। दरअसल शांति देवी ने उस डॉक्टर को बताया कि जब उसने अपने बेटे को जन्म दिया तो उसका बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से नहीं बल्कि सिजेरियन टेक्निक से हुआ था, और उसने ये सारी चीजें बहुत ही बारीकी से बताई। इसके अलावा जब वो ये सारी बातें बता रही थी तो उसके अंदर असली औरत, एक असली माँ वाली फीलिंग थी। एक 4 साल की बच्ची के मुंह से नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी की इतनी बारीक जानकारी सुनकर वो डॉक्टर भी हैरान रह गया और उसने अपने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये बीमारी कौन सी है। अब जब डॉक्टर से भी कुछ नहीं हुआ तो उसके माँ बाप ने क्या किया कि उसकी बातों को अनसुना करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि शायद वक्त बीतने के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर धीरे धीरे ये चीजें और बढ़ती गई।
एक दिन जब शांति की माँ, जिनका नाम प्रेम प्यारी था, वो बाजार से शांति के लिए अच्छे और सुंदर कपड़े लेकर आई। मगर जब उन्होंने वो कपड़े शांति को दिए तो उसने उन कपड़ों को बड़े ध्यान से देखा और फिर बोली, ये कपड़े अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, इनकी क्वालिटी बेकार है, मुझे ये नहीं चाहिए। शांति देवी की माँ उसकी ये बात सुनकर दंग रह गई कि आखिर एक 4 साल की बच्ची ये कैसे पहचान सकती है कि कौन सा कपड़ा किस क्वालिटी का है। एक दिन ऐसे ही घर के सभी लोग रात को खाना खाने बैठे और उस दिन खाने में चिकन बना था, मगर शांति ने जैसे ही चिकन देखा उसने फौरन उसे खाने से मना कर दिया। वो बोली कि वो मांसाहारी खाना बिल्कुल भी नहीं खाएगी और ना ही मथुरा में उसके परिवार में कोई ये सब खाता है, उसे सिर्फ सात्विक खाना चाहिए। उसके पिता रंग बहादुर शांति के मुंह से सात्विक शब्द सुनकर हैरान रह गए। एक छोटी सी बच्ची को कैसे पता कि सात्विक खाना क्या होता है। शांति देवी की सारी बातें सुनने के बाद अचानक से उन्हें एहसास हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शांति जो कुछ भी कह रही है वो उसके पिछले जन्म की बातें हों, और अब उन्हें डर सताने लगा कि कहीं ये सब सच ना हो। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि जिस बच्चे को अपने पिछले जन्म की बातें याद रहती हैं वो बच्चा ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाता। इसलिए वो शांति को समझाने की कोशिश करते कि वो जो कुछ भी बोल रही है वो सच नहीं है और उसका जो कुछ भी है वो यहीं दिल्ली में ही है। मगर शांति देवी टस से मस नहीं हुई। अगले लगभग 2 सालों तक यही सब चलता रहा। कभी वो कहती कि वो मथुरा में इस तरह का खाना खाया करती थी, कभी कहते कि इस तरह के कपड़े पहना कर, कभी अपने गहनों के बारे में बताती कि जब उसकी शादी हुई थी तो उसे कौन कौन से गहने मिले थे। कभी कहती कि मथुरा में उसके घर के आंगन में एक कुआं था जहां वो अपने बर्तन धोया करती थी और नहाया करती थी, और उसी कुएं को वो अक्सर दिल्ली के घर के आंगन में ढूंढा करती। तो कभी अपने पति के बारे में बताती कि उसके पति का कपड़ों का बिजनेस है और उसकी दुकान मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर के पास है। अगर जब भी शांति देवी से पूछा जाता कि उसके पति का नाम क्या है तो वो शर्मा जाती और अपने हाथों से अपना मुंह ढक लेती और कहती कि अपने पति से पूछे बिना वो उसका नाम नहीं बता सकती। उसके माँ बाप ने उससे कई बार उसके पति का नाम पूछा और वो हर बार शर्मा जाती, पर उसने कभी अपने पति का नाम नहीं बताया। एक दिन शांति देवी से कहा कि अच्छा ठीक है, नाम नहीं बता सकती, कोई बात नहीं, ये तो बता सकती हो कि आखिर तुम्हारा पति दिखने में कैसा है। तो वो बोली उसका पति गोरा है, उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, वो चश्मा पहनते हैं और उनकी बाईं गाल पर एक मस्सा भी है। अब वो अक्सर अपने माँ बाप से मथुरा जाने की जिद करती और कहती कि वो उसे वहां ले चलें क्योंकि वहीं उसका असली घर है, मगर उसके माँ बाप उसे समझा बुझा कर टाल देते। इसकी वजह से एक दिन हुआ ये कि वो खुद अकेली मथुरा जाने के लिए घर से पैदल ही निकल पड़ी, मगर रास्ता तो उसे पता नहीं था। इसलिए घर से निकलने के थोड़ी देर बाद जब शांति को एक फल वाला मिला तो उसने उस फल वाले से पूछा कि यहाँ से मथुरा कितनी दूर है। तो वो फल वाला बोला कि मथुरा तो यहाँ से काफी दूर है। फिर शांति ने पूछा कि वहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो वो बोला कि अगर पैदल जाओगी तो कम से कम 2-3 दिन लगेंगे। इसके बाद शांति बोली कि मुझे वहां जाना है, क्या आप मुझे वहां जाने का रास्ता बता सकते हो। एक छोटी सी बच्ची के मुंह से ये बात सुनकर पहले तो वो मुस्कुराया, उसने सोचा कि ये बच्ची कोई खेल खेल रही होगी। फिर उसने अपने फलों में से एक सेब उठाया, उसे शांति को दिया और कहा यहाँ से बिल्कुल सीधे जाओगी तो मथुरा पहुंच जाओगी। तो वो फल लेकर वो सीधी रोड पर चल पड़ी, लेकिन आखिर थी तो वो एक 4 साल की बच्ची ही, उसे क्या पता था कि रास्ते में मोड़ भी होते हैं। इसलिए आगे चलकर जब उसे रास्ते में मोड़ आया तो वो कंफ्यूज हो गई। तभी इत्तेफाक से ताराचंद माथुर की नजर शांति पर पड़ी। ताराचंद माथुर एक वकील थे और शांति देवी के घर के पास ही रहते थे, और वो शांति देवी के पिता रंग बहादुर के अच्छे दोस्त भी थे। तो जब ताराचंद माथुर ने शांति को मार्केट में देखा तो उन्होंने शांति को सही सलामत उसके घर पहुंचा दिया। इसके बाद जब उन्हें भी शांति देवी के पुनर्जन्म की कहानी के बारे में पता चला तो वो दंग रह गए। जब शांति देवी लगभग
6.5 साल की थी तो उसका एडमिशन दरियागंज के रामजस स्कूल में करा दिया गया। उसके माँ बाप को लगा कि शायद बच्चों के साथ मिलकर वो सब पुरानी बातें भूल जाएगी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। शांति ने स्कूल में भी वही सब बातें करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से क्लास के बच्चे भी उसका मजाक उड़ाया करते। जिसके बाद करीब 2.5 साल और बीत गए और अब शांति देवी 9 साल की हो चुकी थी, मगर वो अब भी उन्हीं बातों को दोहराया करती थी। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद कई बच्चों ने मिलकर शांति देवी को घेर लिया और उसका मजाक उड़ाने लगे, मगर इतने में शांति देवी के क्लास टीचर बाबू बिशन चंद वहां पहुंच गए और उन बच्चों को वहां से भगा दिया। फिर उसके बाद उन्होंने शांति देवी से सारा मांजरा पूछा तो उसने अपने टीचर को भी सारी कहानी सुनाई। शांति देवी की टीचर को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और वो उसे डांटने लगा, तो शांति देवी वहां से रोते हुए भाग गई। इसके बाद शांति देवी के क्लास टीचर बिशन चंद इस बात का जिक्र रामजस स्कूल के हेडमास्टर लाला किशन चंद से करते हैं और वो दोनों कुछ दिनों बाद शांति देवी के घर पहुंच जाते हैं। फिर वो शांति के पिता को स्कूल में हुई घटना के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि उन्हें लगता है कि शांति जो भी बताती है वो शायद उसके पिछले जन्म की यादें हैं। इसके बाद वो दोनों टीचर्स शांति को बुलाते हैं और उससे पूरी कहानी सुनते हैं। शांति देवी बताती है उसका असली नाम लुगड़ी देवी है, उनके पिता का नाम चतुर्भुज चौबे है, उनकी माँ का नाम जागती देवी है और वो मथुरा में रहती है। उसका पति जब पहली बार उसे ब्याह कर लाया था तो वो उसे उनके एक नए घर में ले गया था। वो नया घर बहुत ही सुंदर और पीले रंग का था। फिर वो शांति से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था, तो वो बताती है कि अपने बेटे को जन्म देने के बाद वो एक हॉस्पिटल में लेटी थी और उन्हें बहुत ही दर्द हो रहा था और वो दर्द धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। इसके बाद अचानक से चारों तरफ अंधेरा छा गया। फिर उनके टीचर पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि मथुरा में तुम्हारा घर कहाँ था, तो वो बोली कि वो मथुरा में चौबे गली के 9वें घर में रहती थी। इसके बाद उन्होंने पूछा कि जब तुम्हें इतना सब कुछ याद है तो फिर तुम्हें अपने पति का नाम भी याद होगा, तो वो बोली हाँ याद है, लेकिन वो मैं आपको नहीं बता सकती। अब यहाँ आप एक बात याद रखिए कि मैं ये कहानी 1930 के दशक की सुना रही हूँ और उस जमाने में औरत अपने मुंह से अपने पति का नाम नहीं लिया करती थी और इसीलिए शांति देवी से जब भी उसके पति का नाम पूछा जाता तो वो नहीं बताती और शर्मा जाया करती। खैर, जब इस बार भी शांति देवी ने अपने पति का नाम नहीं बताया तो उनके टीचर्स ने उन्हें एक लालच दिया और कहा कि अगर तुम अपने पति का नाम बताओगी तो हम तुम्हें अपने साथ मथुरा ले चलेंगे। ये बात सुनने के बाद शांति देवी पहली बार अपने मुंह से अपने पति का नाम लेती है और कहती है कि मेरे पति का नाम पंडित केदारनाथ चौबे है। इतना बोलकर वो अपना मुंह ढक लेती है और शर्मा के वहां से भाग जाती है। इसके बाद शांति देवी के टीचर उसके पिता से शांति को अपने साथ मथुरा ले जाने की बात करते हैं ताकि ये कंफर्म हो सके कि वो जो कुछ भी बोल रही है वो सच है या झूठ, मगर उसके पिता इसके लिए साफ इनकार कर देते हैं। इसलिए वो दोनों टीचर उनके घर से वापस चले जाते हैं। जब वो दोनों टीचर वहां से वापस जा रहे थे तो अचानक से हेडमास्टर लाला किशन चंद को एक आइडिया आता है और वो पंडित केदारनाथ चौबे के नाम पर एक खत लिखते हैं। उस खत में वो बताते हैं कि दिल्ली में ऐसे ऐसे एक लड़की है जो ये बातें कर रही है। उसके बाद वो उस खत को शांति देवी के बताए हुए पते पर पोस्ट कर देते हैं। सोचते हैं कि अगर मथुरा में उस पते पर कोई पंडित केदारनाथ चौबे नाम का आदमी रहता होगा तो इस खत का जवाब जरूर आएगा और तभी ये पता चलेगा कि आखिर शांति देवी की बातों में कितनी सच्चाई है। इस बात को हुए करीब 2-3 हफ्ते बीत जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब उनके खत का कोई जवाब नहीं आने वाला। पर फिर एक दिन उनके नाम एक लेटर आता है जिसे देखते ही वो दोनों टीचर चौंक उठते हैं क्योंकि वो लेटर पंडित केदारनाथ चौबे ने भेजा था। दरअसल हुआ यह था कि जब वो खत शांति देवी के बताए हुए पते पर पंडित केदारनाथ चौबे के पास पहुंचा तो उसे पढ़कर उसके होश उड़ गए क्योंकि जो उस खत में लिखा था वो एक एक बात सच थी
और उसके पीछे की जो कहानी है उसे जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 18 जनवरी 1902 से, जब मथुरा में रहने वाले चतुर्भुज चौबे नाम के एक शख्स के यहाँ एक लड़की का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है लुगड़ी देवी। लुगड़ी देवी बचपन से ही बहुत धार्मिक और पूजा पाठ करने वाली थी और उनके होठों पर हमेशा ही भगवान कृष्ण का नाम रहता था। धीरे धीरे वक्त बीतता है और लुगड़ी 10 साल की हो जाती है। उस जमाने में 10-12 साल की उम्र में ही बच्चों की शादी कर दी जाती थी, इसलिए साल 1912 में जब लुगड़ी महज 10 साल की थी तो उसकी शादी पंडित केदारनाथ चौबे से करवा दी जाती है। और ये केदारनाथ चौबे की दूसरी शादी थी, क्योंकि उनकी पहली पत्नी की किसी वजह से मौत हो गई थी। केदारनाथ चौबे की मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर के पास एक काफी अच्छी खासी कपड़े की दुकान थी और उसकी एक ब्रांच हरिद्वार में भी थी। खैर, शादी के बाद कुछ सालों तक लुगड़ी देवी अपनी माँ के ही घर रही, लेकिन जब उनका गोना हुआ और जब केदारनाथ पहली बार उन्हें लेकर आते हैं तो वो उन्हें एक नए घर में लेकर जाते हैं, जो कि केदारनाथ चौबे ने अपने पुश्तैनी घर से थोड़ी दूरी पर बनवाया था। और वो घर पीले रंग का था, जो कि लुगड़ी देवी को बहुत पसंद था। हालांकि उनका मेन ससुराल अभी भी उसका पुश्तैनी घर ही था और वो ज्यादातर वहीं रहा करते थे और वो दोनों ही अपनी शादी से काफी खुश थे। इसलिए साल 1924 में लुगड़ी देवी पहली बार प्रेग्नेंट हुई और उन्हें मथुरा के ही एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। पर क्योंकि उनके शरीर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और वो बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाती, इसलिए सिजेरियन टेक्निक से सर्जरी के जरिए उनका बच्चा निकाला जाता है। मगर बदकिस्मती से उनका पहला बच्चा मरा हुआ पैदा होता है और वो एक लड़की थी। खैर, कुछ वक्त के बाद लुगड़ी देवी एक बार फिर प्रेग्नेंट होती है और मगर इस बार उन्हें आगरा के एक लायल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है और 25 सितंबर 1925 को वो एक बेटे को जन्म देती है और इस बार भी उनकी डिलीवरी सिजेरियन टेक्निक से ही होती है। इस बार उनका बच्चा तो बिल्कुल ठीक और हेल्दी पैदा हुआ, मगर बच्चे को जन्म देने के बाद उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो सिर्फ एक बार ही अपने बच्चे का चेहरा देख पाती है और उसी दौरान वो उसका नाम नवनीत लाल रखती है। बदकिस्मती से उन्हें अपने बच्चे का चेहरा दोबारा देखना भी नसीब नहीं होता, क्योंकि धीरे धीरे उनकी हालत और खराब होती चली जाती है और सिर्फ 23 साल की उम्र में अपने बच्चे को जन्म देने के 9 दिन बाद यानी कि 4 अक्टूबर 1925 को सुबह 10 बजे लुगड़ी देवी हॉस्पिटल में ही अपना दम तोड़ देती है। जिसके ठीक 1 साल 2 महीने और 7 दिन बाद 11 दिसंबर 1926 को मथुरा से करीब 180 किलोमीटर दूर दिल्ली में चांदनी चौक के चिरावाला मोहल्ले में शांति देवी का जन्म होता है। तो जब पंडित केदारनाथ चौबे को इस खत के जरिए ये पता चला कि दिल्ली में ऐसे ऐसे शांति देवी नाम की एक लड़की है और वो सब बातें कर रही है जो उनकी और उनकी गुजरी हुई पत्नी से बिल्कुल एग्जैक्ट मेल खा रही हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने उस खत के जवाब में एक और खत भेजा और इस बात का पता करने के लिए उन्होंने अपने चचेरे भाई पंडित कांजीमाल चौबे को भेजा, जो कि उस वक्त दिल्ली में ही काम किया करते थे। इधर जब स्कूल के हेडमास्टर को उनके खत का जवाब मिला तो उन्हें यकीन हो गया कि शांति देवी जो कुछ भी बोल रही है वो सिर्फ उसके दिमाग की कल्पना नहीं बल्कि सच है। इसके कुछ दिन बाद ही कांजीमाल चौबे हेडमास्टर लाला किशनचंद के पास पहुंचता है और फिर कांजीमाल, लाला किशनचंद और टीचर बिशन चंद ये तीनों रंग बहादुर के घर पहुंचते हैं। जब से कांजीमाल को शांति देवी के बारे में पता चला था तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक 9 साल की बच्ची को लुगड़ी देवी के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चला। उसे लग रहा था कि ये सब कुछ झूठ होगा, क्योंकि वो कई साल मथुरा में केदारनाथ और लुगड़ी देवी के साथ रहा था और लुगड़ी देवी को वो बहुत अच्छे से जानता था। और ऐसा पहली बार हो रहा था जब कोई ऐसा शख्स शांति देवी से मिल रहा था जो कि लुगड़ी देवी को पहले से ही जानता था। इसलिए उसे यकीन था कि शांति देवी का सारा सच सामने आ जाएगा, लेकिन अब बारी थी उसके चौंकने की।
तो जब ये तीनों रंग बहादुर के घर पहुंचे और घर के आंगन में दाखिल हुए तो शांति देवी ठीक उनके सामने खड़ी थी और उसने जैसे ही कांजीमाल को देखा वो भागकर उसके पास आई और उसके पैरों को कस के अपनी बाहों में ले लिया और ये देखकर कांजीमाल दंग रह गई। तो उसने शांति देवी से पूछा कि क्या तुम मुझे पहचानती हो? तो वो बोली, हाँ, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। तुम मथुरा में हमारे साथ कई सालों तक रहे और तुम मेरे पति के चचेरे भाई कांजीमाल चौबे हो। फिर वो पूछती है कि तुम्हारी शादी हो गई क्या? तो वो कहता है कि नहीं, मतलब कि वो उससे ऐसे बात कर रही थी जैसे कि वो उसे कितने सालों से जानती हो। और घर के सभी लोग और उन दोनों टीचर को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर वो पूछता है कि अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पति केदारनाथ के कितने भाई हैं? तो वो कहती है कि उनके बस एक बड़े भाई हैं जो कि मेरे जेठ हैं। उसके बाद वो कुछ और सवाल पूछता है जिनका कि शांति देवी बिल्कुल सही जवाब देती है। और ऐसा भी नहीं है कि वो काफी सोच के जवाब दे रही थी, बल्कि ऐसे बोल रही थी जैसे कि ये कल की ही बात हो। मगर उसी बीच वो एक ऐसी बात बोल देती है कि जो कांजीमाल नहीं चाहता था कि वो बोले। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम भी लुगड़ी देवी को बहुत चाहते थे, हालांकि वो तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी थी, फिर भी तुम उसे चाहने लगे थे और एक दिन तो तुम उसके काफी करीब आ गए थे। यह सुनकर कांजीमाल अचानक से कांप उठता है और उसे बीच में ही रोक देता है। फिर वो उसे बताती है कि वो कहाँ रहती थी, उसके घर के आसपास कौन कौन सी दुकानें थी और वो कैसे अपने बेटे नवनीत लाल को जन्म देने के बाद मर गई। जिसे सुनकर कांजीमाल अपने आंसू रोक नहीं पाता और वो कहता है कि मुझे विश्वास हो गया कि ये तुम ही हो लुगड़ी देवी। फिर थोड़ी देर और वहां रुकने के बाद वो वापस जाने लगता है, मगर जाते जाते शांति उससे एक और सवाल पूछ लेती है कि मेरा बेटा कैसा है? तो वो कहता है कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल स्वस्थ और ठीक है। इतना बोलकर कांजीमाल और वो दोनों टीचर वहां से चले जाते हैं। वहां से जाने के बाद कांजीमाल चौबे अपने कजन केदारनाथ को खत लिखता है और बताता है कि शांति देवी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद हैं और इसमें कोई शक नहीं कि वही लुगड़ी देवी है और उसे पूरा यकीन है कि लुगड़ी देवी का पुनर्जन्म हुआ है। ये खत मथुरा पहुंचता है और खत पढ़ने के बाद केदारनाथ चौबे से रहा नहीं जाता और वो दिल्ली जाने का फैसला करते हैं और प्लान बनाते हैं कि वो केदारनाथ चौबे नहीं बल्कि बाबूराम चौबे बन के जाएंगे, यानी कि उनके बड़े भाई। लुगड़ी देवी के मरने के बाद इधर केदारनाथ ने तीसरी शादी भी कर ली थी। तो अब केदारनाथ अपनी तीसरी पत्नी और अपने बेटे नवनीत को लेकर 13 नवंबर 1935 को दिल्ली में रंग बहादुर माथुर के यहाँ पहुंचते हैं। जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि उनके घर में काफी मेहमान आए हुए हैं। उन्हीं मेहमानों के बीच केदारनाथ भी घर में दाखिल होते हैं और शांति के पिता रंग बहादुर से कहते हैं कि उनका नाम बाबूराम चौबे है और वो केदारनाथ चौबे के बड़े भाई हैं और उन्होंने ही उसे यहाँ शांति देवी से मिलने के लिए भेजा है। रंग बहादुर उन्हें अंदर बुलाते हैं और फिर अपनी बेटी शांति देवी को बुलाते हैं कि देखो, तुमसे मिलने मथुरा से बाबूराम चौबे आए हैं। मगर शांति देवी जैसे ही उन्हें देखती है अचानक से शर्मा जाती है और अपने हाथ से अपना चेहरा ढक लेती है। जब वो उनसे पूछते हैं कि तुमने अपना चेहरा क्यों ढक लिया, तो वो कहती है कि आप मेरे जेठ बाबूराम चौबे नहीं बल्कि आप मेरे पति हो। ये सुनकर केदारनाथ चौंक उठते हैं और कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मैं ही केदारनाथ चौबे हूँ। फिर वो पूछते हैं कि क्या तुम ही मेरी लुगड़ी देवी हो? तो शांति देवी शर्मा जाती है और अपना सिर हाँ में हिलाती है। इतने में एक आदमी नवनीत लाल को अंदर लेकर आता है और उसे देखते ही शांति उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेती है और कहती है, मेरा प्यारा बेटा, मुझे पहचाना, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मगर नवनीत कहता है कि तुम मेरी माँ नहीं हो और वो खुद को छुड़ा कर केदारनाथ के पास चला जाता है, जिसकी वजह से शांति देवी दुखी हो जाती है और उसकी आंखें भर आती हैं। इसके बाद जब केदारनाथ अपने बेटे को समझाते हैं तो वो एक बार फिर शांति के पास जाता है और इस बार वो उसे पकड़कर और जोर जोर से रोने लगती है और उसे रोता देख नवनीत भी रो पड़ता है। अब इन दोनों के बीच न जाने कौन से अंदरूनी तार जुड़े थे कि वो दोनों एक दूसरे को देखकर बेतहाशा रोए ही जा रहे थे और आसपास जितने भी लोग ये नजारा देख रहे थे
सभी हैरान थे कि एक 9 साल की लड़की अपने 10 साल के बेटे को पकड़ ऐसे रो रही थी जैसे कि न मानो वो कब से बिछड़े हुए हों। जिसने भी ये नजारा देखा होगा वो जिंदगी भर इसे भूल नहीं पाएगा। खैर, थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल होता है तो केदारनाथ पूछते हैं कि तुमने अपने बेटे को कैसे पहचाना जबकि तुमने उसे जन्म देने के बाद सिर्फ एक बार ही देखा था। तो वो कहती है कि मैं माँ हूँ, मैंने उसे जन्म दिया है और एक माँ की आत्मा अपने बच्चे को कभी भुला नहीं सकती। एक बच्ची के मुंह से ऐसी समझदारी वाली बात सुनकर हर कोई हैरान था। फिर वो केदारनाथ से कहती है कि क्या उन्होंने 150 रुपए भगवान को चढ़ाए थे। तो उसकी बात सुनकर वो चौंक जाते हैं और कहते हैं कि कौन से 150 रुपए। तो वो कहती है कि उसने अपने घर में 150 रुपए जमा करके एक कोने में छुपा रखे थे और भगवान से प्रार्थना की थी कि इस बार मुझे लड़का हो। तो जब ऐसा हुआ तो उसने केदारनाथ को वो जगह बताई थी जहां उसने पैसे छुपा रखे थे और कहा था कि उन पैसों को भगवान को चढ़ा दे। तब केदारनाथ बोलते हैं कि हाँ याद आया, पर कहते हैं कि लुगड़ी देवी की मौत के बाद सारी चीजें इतनी तेजी से हुई कि वो ये सारी बातें भूल गए। फिर वो पूछती है कि क्या उन्होंने वो वादा निभाया है जो उन्होंने उसके मरने से पहले हॉस्पिटल में किया था कि वो दोबारा शादी नहीं करेंगे। इस सवाल को सुनकर केदारनाथ अपना सिर झुका लेते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं वो वादा नहीं निभा पाया। ये बात सुनकर शांति देवी अंदर से टूट जाती है मगर फिर केदारनाथ को माफ भी कर देती है। इसके बाद शांति अपनी माँ से अपने खिलौने मंगवाती है, उन खिलौनों को अपने बेटे को देती है और उसके साथ थोड़ी देर खेलती भी है। अच्छा, इसी बीच ये बात लोगों से होती हुई पूरे मोहल्ले में फैल गई और शांति देवी के घर के आगे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और हर कोई शांति देवी के पिछले जन्म के पति केदारनाथ को देखना चाहता था क्योंकि लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि शांति देवी जो कुछ भी बोलती थी वो सच था। इधर कुछ वक्त और रुकने के बाद केदारनाथ अपने बेटे के साथ वापस अपने होटल लौट जाते हैं जहां वो ठहरे हुए थे, मगर अगले दिन वो एक बार फिर लौटते हैं कुछ नए सवालों के साथ क्योंकि उनके मन में शांति को लेकर अभी भी कुछ डाउट था। वो शांति देवी के माँ बाप से शांति से अकेले में बात करने की परमिशन लेते हैं क्योंकि उन्हें शांति देवी से कुछ और सवाल पूछने थे और ये वो सवाल थे जो कि सिर्फ उनकी पत्नी लुगड़ी देवी और उन्हें पता थे। इस बार उन्होंने लुगड़ी और उनके बीच हुए शारीरिक संबंधों के बारे में पूछा जो कि एक पति और पत्नी के अलावा किसी को पता नहीं होते, मगर जब शांति ने इसका जवाब देना शुरू किया तो वो उसका मुंह देखते रह गए। शांति ने कहा कि आपने शुरू से ही अपनी मर्जी की है। जब मुझे अर्थराइटिस की बीमारी थी तब भी आप मुझे संबंध बनाने के लिए मजबूर करते थे। मुझे जोड़ों में बहुत दर्द रहता था, इसलिए हम एक स्पेशल पोजीशन में संबंध बनाया करते थे। मैं शुरू से ही आपके लिए वफादार थी लेकिन आप नहीं थी। मैं जब प्रेग्नेंट थी तो आपके साथ एक दिन संबंध नहीं बना पाई तो आप उस वजह से बहुत गुस्सा हो गए थे। प्रेगनेंसी में मैं अपने पैर के दर्द की वजह से बिल्कुल भी चल नहीं पाती थी जो कि मुझे तब लगी थी जब हम कुछ साल पहले हरिद्वार की तीर्थ यात्रा पर गए थे। इसलिए आपने प्रेगनेंसी में मेरी देखभाल के लिए एक नर्स रखी थी जो कि अलीगढ़ की रहने वाली थी, मगर आप उस नर्स को मन ही मन पसंद करने लगे थे। मुझे सब पता है। शांति की ये बात सुनकर केदारनाथ अंदर तक कांप जाते हैं और कहते हैं कि ये तुम क्या बात कर रही हो। तो वो उन्हें बीच में ही टोक देती है और कहती है कि एक दिन मैंने आपको उस नर्स के साथ अकेले में भी देखा था, पर बावजूद इसके मैंने कभी आपसे इस बात का जिक्र नहीं किया। पर हाँ, उस दिन के बाद मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करती थी क्योंकि मैं ये सब देखकर बहुत दुखी हो गई थी। शांति देवी की ये सारी बातें सुनकर केदारनाथ रो पड़ते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे माफ कर दो। इसके बाद शांति देवी भी रोने लगती है। इसके बाद केदारनाथ घर के सभी लोगों को बुलाते हैं और सबसे कहते हैं कि शांति ने अपनी पिछले जन्म यानी लुगड़ी देवी के बारे में जो कुछ भी बताया वो एक एक बात सच है और अब मुझे उस पर कोई भी डाउट नहीं है और यही मेरे पिछले जन्म की पत्नी लुगड़ी देवी है। अगले दिन यानी 15 नवंबर 1935 को केदारनाथ अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ वापस मथुरा के लिए निकल जाते हैं। शांति भी उनके साथ जाने की जिद करती है मगर उसे जाने नहीं दिया जाता क्योंकि भले ही पिछले जन्म में वो केदारनाथ की पत्नी थी पर इस जन्म में वो लीगली रंग बहादुर माथुर की बेटी थी।
शांति देवी इस बात से बहुत दुखी हो जाती है कि उसे मथुरा नहीं जाने दिया गया और वो गुमसुम सी रहने लगती है और सबसे बात करना भी बंद कर देती है। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ वो नॉर्मल होने लगती है। पर तब तक शांति देवी के पुनर्जन्म की ये बात चांदनी चौक के चिरावाला मोहल्ले से होते हुए पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल जाती है और कई अखबारों में भी छपती है। और अब शांति देवी को देखने के लिए रोज रंग बहादुर के घर के आगे लोगों की भीड़ लगने लगी थी। फिर ये बात महात्मा गांधी जी के कानों तक भी पहुंचती है और वो भी इस पुनर्जन्म का किस्सा सुनकर दंग रह जाते हैं और वो फैसला करते हैं कि वो इस कहानी की जड़ तक जाएंगे। इसलिए वो अपने 2 साथी लोगों को शांति के घर भेजते हैं, ये बताने के लिए कि वो शांति देवी को मथुरा ले जाकर इसकी इंक्वायरी करना चाहते हैं। मगर शांति के पिता उसे मथुरा ले जाने के लिए साफ मना कर देते हैं। इसके बाद गांधी जी खुद शांति देवी के घर जाते हैं, शांति देवी के मुंह से पूरी कहानी सुनते हैं और रंग बहादुर को समझाते हैं। रंग बहादुर गांधी जी को मना नहीं कर पाते, पर यह बात जैसे ही शांति देवी को पता चलती है कि वो मथुरा जाने वाली है, वो खुशी से उछल पड़ती है। इसके बाद 15 नामचीन लोगों की एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी में उस वक्त के देश के कुछ सांसद, न्यूज़पेपर के पत्रकार, डॉक्टर, बिजनेसमैन, वकील और सरकारी कर्मचारी शामिल थे। इसके अलावा उस टीम में एक ताराचंद माथुर भी थे जो कि हाई कोर्ट के वकील थे और साथ में रंग बहादुर माथुर के दोस्त भी। इस इंक्वायरी कमेटी का बस एक ही मकसद था, शांति देवी ने जो कुछ भी कहा है उसको मथुरा जाकर वेरीफाई करना। तो 15 लोगों की ये टीम 9 साल की शांति देवी और उसके माँ बाप को लेकर 24 नवंबर 1935 को सुबह ट्रेन से मथुरा के लिए रवाना होती है। इत्तेफाक से वो ट्रेन लेट हो जाती है, जो कि भारत में होना आम बात है। इसलिए पूरे रास्ते शांति देवी बस एक ही बात दोहरा रही थी कि हमें पहुंचने में देर हो जाएगी और मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। जब उससे पूछा गया कि वो ये क्या बोल रही है, तो वो बोली कि दोपहर 12 बजे द्वारकाधीश मंदिर के पट बंद हो जाएंगे और फिर शाम तक नहीं खुलेंगे। और पूरी टीम उसकी ये बात सुनकर हैरान थी कि उसे ये सब कैसे पता चला कि मंदिर 12 बजे बंद हो जाता है। मगर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद कई ऐसे मौके आए जिसे देखकर वो चौंक उठे। खैर, इसके बाद ट्रेन मथुरा स्टेशन पहुंचती है और वहां पहुंचते ही शांति जोर से चिल्लाती है कि हम मथुरा पहुंच गए। इसके बाद वो सभी प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं और उस वक्त प्लेटफॉर्म पर काफी भीड़ थी और अभी वो उस प्लेटफॉर्म पर थोड़ा से ही आगे चलते हैं, तभी एक और बारी आती है इंक्वायरी टीम के चौंकने की। दरअसल उस भीड़ में एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जिसे देखते ही शांति देवी भागकर उनके पास जाती है और उनके पैर छूती है। उस आदमी को कुछ समझ नहीं आता। इतने में बाकी के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और जब शांति से पूछा जाता है कि ये कौन है, तो वो कहती है कि ये मेरे पति के बड़े भाई यानी कि मेरे जेठ बाबूराम चौबे हैं। जिसे सुनकर वो शख्स कहते हैं कि हाँ, ये लड़की बिल्कुल सही बोल रही है। फिर शांति उनसे पूछती है कि आपने मेरे तुलसी के पौधे का ख्याल तो रखा है ना, जो मैंने आपसे आगरा के हॉस्पिटल जाने से पहले कहा था। ये सुनकर उन्हें विश्वास नहीं होता और वो कहते हैं कि हाँ, मैंने उसका अच्छे से ख्याल रखा है। और उन्हें यकीन हो जाता है कि सच में लुगड़ी देवी का पुनर्जन्म हुआ है। इसके बाद सभी लोग स्टेशन से बाहर आते हैं और वहां से कई तांगे करते हैं और सबसे आगे वाले तांगे में शांति देवी को बिठाया जाता है। फिर उससे पूछा जाता है कि क्या तुम यहाँ से अपने घर का रास्ता बता सकती हो, तो वो कहती है कि हाँ, बिल्कुल बता सकती हूँ। ये सुनकर वो तांगे वाले से कहते हैं कि ये बच्ची जैसे जैसे रास्ता बताए उसे उसी हिसाब से चलना है और बाकी के तांगे वाले भी आगे वाले तांगे को फॉलो करेंगे। इसके बाद वो पूरे रास्ते तांगे वाले को रास्ता बताती है। हर मोड़ आने से पहले ही बता देती है कि अब किस तरफ मुड़ना है। यही नहीं, वो पूरे रास्ते ये भी बता रही थी कि ये मकान पहले यहाँ नहीं था, वो दुकान वहां नहीं थी। और लास्ट में एक पतली सी गली जहाँ बहुत से पेड़ थे, वहां जाकर तांगे वाले को रुकवा देती है और फिर कहती है कि यहाँ से घर तक हमें पैदल ही जाना होगा और हम पहले उस घर में जाएंगे जहाँ मैं शादी करके पहली बार आई थी। इसके बाद शांति देवी आगे आगे और उसके माँ बाप और टीम के मेंबर्स पीछे पीछे चल रहे थे और
सब शांति देवी के एक्सप्रेशन को नोट कर रहे थे कि वो कितनी खुश और कॉन्फिडेंट थी। तभी सामने से एक बूढ़ा सा शख्स आता हुआ नजर आता है और उसे देखते ही शांति देवी उनके पास जाती है और उनके भी पैर छूती है। जब टीम के लोग उससे पूछते हैं कि ये कौन है तो वो कहती है कि ये मेरे ससुर बाबू महादेव चौबे हैं। ये सुनकर वो बूढ़े शख्स कहते हैं कि इस बच्चे को मेरा नाम कैसे पता। तो शांति कहती है कि आपको याद नहीं, आपने मुझे एक पायल दी थी जो मुझे बहुत ही पसंद थी और मैं उन्हीं पायलों को पहनकर भगवान कृष्ण के लिए नृत्य किया करती थी। उसकी ये बात सुनते ही वो भी लुगड़ी देवी को पहचान जाते हैं, जो कि शांति देवी के रूप में उनके सामने खड़ी थी। उनसे मिलने के बाद अब शांति देवी फिर से अपने घर की तरफ चल देती है और कहती है कि बस अब घर आने ही वाला है। थोड़ी देर बाद ही वो एक घर की तरफ इशारा करती है और कहती है कि यही मेरा घर है और शादी के बाद मैं सबसे पहले इसी घर में आई थी, मगर इत्तेफाक से वो घर पीला नहीं बल्कि सफेद रंग का था। टीम के मेंबर कहते हैं कि शायद तुमसे कोई गलती हो गई, तो वो कहती है कि नहीं, यही उसका घर है और ये पीले रंग का ही था। उस घर का जो दरवाजा था वो खुला था, इसलिए शांति घर के अंदर घुस जाती है, जहां आंगन में दो शख्स खड़े थे और वो दोनों शांति को देखकर सोच में पड़ गए कि ये कौन है। पीछे पीछे बाकी के लोग भी घर में दाखिल हो गए। इसके बाद जब उन्होंने उन दोनों आदमी से पूछा कि वो कौन है तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ये घर केदारनाथ चौबे से किराए पर लिया है। फिर टीम के मेंबर उन दोनों से कहते हैं कि ये लड़की लुगड़ी देवी है और इसका पुनर्जन्म हुआ है और ये बता रही है कि ये घर पीले रंग का था। तो वो आदमी कहते हैं कि हाँ, सही कहा, ये घर पीले रंग का ही था। हमने अभी कुछ महीनों पहले ही इसे सफेद पेंट करवाया है। ये सुनने के बाद अब उनकी लिस्ट में एक और सबूत जुड़ जाता है, क्योंकि शांति अगर चाहती तो किसी भी पीले घर को दिखा सकती थी, मगर घर पर सफेद पेंट होने के बावजूद भी उसने वही घर चुना जिसमें वो रहती थी। खैर, इसके बाद वो सभी को अपने साथ घर की पहली मंजिल पर ले जाती है और सबको अपना कमरा दिखाती है जिसमें वो और केदारनाथ चौबे रहा करते थे। इसके अलावा पहले कौन सा फर्नीचर कहाँ रखा था और अब कहाँ रखा है, मकान में क्या क्या बदलाव हुए हैं, उन सब के बारे में बताती है। सिर्फ पूछने पर उसने घर का टॉयलेट कहाँ है वो भी बिना ढूंढे बस एक बार में ही बता दिया, और जिन्होंने ये मकान किराए पर लिया था उन्होंने इस बात पर मोहर भी लगाई कि शांति देवी बिल्कुल सही बोल रही है। जिसके बाद वो सभी लोग वहां से निकलकर शांति के पीछे पीछे उसके मेन घर की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद शांति सबको लेकर चौबे गली में पहुंचती है और एक घर के आगे जाकर रुक जाती है और कहती है कि यही उसका ससुराल है और यही वो घर है जहां उसने अपनी जिंदगी के कई साल बिताए थे। इसके बाद जब सभी घर के अंदर दाखिल होते हैं तो पता चलता है कि ये पंडित केदारनाथ चौबे का ही घर है, क्योंकि वहां पर केदारनाथ चौबे, उनकी तीसरी पत्नी और उनका बेटा नवनीत लाल पहले से मौजूद थे, जो कि उन्हीं लोगों का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें खबर कर दी गई थी कि वो लोग आने वाले हैं। केदारनाथ सभी लोगों का स्वागत करते हैं और सभी एक दूसरे से मिलते हैं। अब शांति अपने घर में आकर और एक बार फिर से अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश थी। इसके बाद शांति सबसे कहती है कि आओ मैं आप सबको अपना कमरा दिखाती हूँ, और सबको ऊपर ले जाती है, मगर वो जैसे ही अपना कमरा देखती है वो नाराज हो जाती है क्योंकि वहां सब कुछ बदला हुआ था। वो कहती है कि ये क्या कर दिया मेरे कमरे का। वो कहती है कि ये सामान यहाँ नहीं वहां था, मगर फिर उसे एहसास होता है कि अब ये कमरा उसका नहीं रहा, इसलिए शांत हो जाती है। फिर वो केदारनाथ से पूछती है कि मेरा तुलसी का पौधा कहाँ गया। तो वो कहते हैं कि वो काफी बड़ा हो गया था, इसलिए बाबूराम यानी कि उसके जेठ उसे ले गए थे और वो अभी भी उनके पास बिल्कुल सही सलामत है। इसके बाद वो अलमारी खोलती और सबको अपने कपड़े दिखाती है। फिर वो केदारनाथ से अपने गहनों का डब्बा मंगाती है और सबको अपने गहने भी दिखाती है, मगर उसमें कुछ गहने अलग थे और वो ये कहती भी है कि ये गहने मेरे नहीं हैं। फिर कहती है कि ये जरूर केदारनाथ की तीसरी पत्नी के होंगे। तो केदारनाथ अपना सर हाँ में हिलाते हैं। इसके बाद वो उन गहनों में से अपनी पायल निकालती है जो कि उसको उसके ससुर ने दी थी, और उसे पहनकर कुछ स्टेप नाचती भी है और हर कोई उसके एक्सप्रेशन देखकर हैरान था। इसके बाद इंक्वायरी टीम का एक मेंबर कहता है कि तुमने कुएं का भी जिक्र किया था जहां तुम बैठकर बर्तन साफ किया करती थी,
और नहाया करती थी वो नहीं दिखाया तुमने। तो शांति भागकर नीचे घर के आंगन में जाती है और वहाँ चारों तरफ देखती है, मगर वो कुआं वहाँ नहीं था और चारों तरफ सिर्फ पत्थर बिछे हुए थे। वो एक तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वो कुआं यहीं पर था। इंक्वायरी टीम के मेंबर को अब पहली बार लगता है कि शांति देवी की ये बात गलत निकली, मगर इतने में केदारनाथ आते हैं और जहां शांति देवी ने इशारा किया था वहां से एक बड़ा सा पत्थर हटाते हैं तो उससे नीचे से सच में एक कुआं निकलता है जिसके निचले तले पर अभी भी पानी था। सब ये देखकर फिर चौंक जाते हैं और शांति की बात एक बार फिर सही निकलती है। केदारनाथ कहते हैं कि इस कुएं का पानी दूषित हो गया था और पीने के लायक नहीं बचा था, इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर उन्होंने इस कुएं को पत्थर से ढक दिया था। इसके बाद शांति कहती है कि चलो मैं आपको वो जगह दिखाती हूँ जहाँ मैंने अपने पैसे छुपाए थे। सब उसके साथ अब वापस फिर से उसके कमरे में पहुंचते हैं। इसके बाद वो घर के एक कोने में जाती है, वहां एक गमला रखा था उसे हटाती है, उसके नीचे लकड़ी का एक फट्टा रखा हुआ था, फिर वो उस फट्टे को हटाती है तो उसके नीचे से एक गहरा सा गड्ढा निकलता है। वो उस गड्ढे में हाथ डालती है, लेकिन जब हाथ बाहर निकालती है तो चौंक जाती है क्योंकि वहां से उसके हाथ में सिर्फ कंकड़ और मिट्टी आती है। वो कहती है कि मेरे पैसे कहाँ गए? तो लोग उससे पूछते हैं कि कितने पैसे थे? तो वो कहती है कि मैंने यहाँ पूरे 150 रुपए छुपाए थे। फिर वो केदारनाथ की तरफ देखती है तो केदारनाथ कहते हैं कि वो पैसे उन्होंने खर्च कर दिए और वो पूरे 150 रुपए ही थे। इस बात पर शांति नाराज हो जाती है क्योंकि जब वो लुगड़ी देवी के तौर पर हॉस्पिटल में भर्ती थी तो उन्होंने केदारनाथ से उन पैसों को भगवान कृष्ण को चढ़ाने के लिए कहा था, और जब इस बात का जिक्र उन्होंने केदारनाथ से दिल्ली में किया था तो वहां उन्होंने कहा था कि वो ये बात भूल गए थे। पर अब जब शांति देवी को पता चलता है कि केदारनाथ ने दिल्ली में झूठ बोला था तो वो दुखी हो जाती है। हालांकि थोड़ी देर बाद ही वो नॉर्मल भी हो जाती है। तो ये सारे सबूत देखने के बाद वहां खड़ा हर एक शख्स ये मान लेता है कि शांति देवी ही लुगड़ी देवी है और उसका पुनर्जन्म हुआ है, और वो जो कुछ भी कहा करती थी वो कोई मन घड़ंत कहानी नहीं बल्कि उसके पिछले जन्म की ही यादें हैं। इसके बाद वो सभी लोग और शांति देवी घर से बाहर निकलते हैं और शांति एक बार फिर बाहर से आखिरी बार जी भर के पूरा घर देखती है और सबको अलविदा कह के वहां से तांगा करके सभी द्वारकाधीश मंदिर की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद अचानक से शांति देवी तांगे वाले को एक सफेद रंग के घर के बाहर रुकने को कहती है। इसके बाद वो तांगे से नीचे उतरती है और सीधा उस घर के अंदर घुस जाती है और बाकी सभी लोग भी उसके पीछे पीछे घर में आ जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो सबसे कहती है कि ये मेरे माँ बाप का घर है जहाँ मेरा बचपन बीता था। उस घर के अंदर एक बड़ा सा ग्राउंड था और जब वो लोग घर के अंदर आए तो वहाँ एक पार्टी चल रही थी और वहाँ करीब 50 लोग मौजूद होंगे, उनमें से भी ज्यादातर औरतें थी। अचानक से शांति देवी माँ माँ चिल्लाती हुई उन 50 लोगों की भीड़ में से एक औरत को गले लगा लेती है, मगर फिर उसे कुछ अजीब लगता है और वो उस औरत को छोड़ देती है और कहती है कि तुम मेरी माँ जागती देवी नहीं हो। इसके बाद वो फिर अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाती है और फिर एक औरत को देखकर उसके पास चली जाती है और उनके गले लग जाती है और कहती है कि ये मैं हूँ, तुम्हारी बेटी लुगड़ी देवी। वहां खड़ा हर एक आदमी और औरत सोच में पड़ जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। इसके बाद शांति देवी उस औरत से कहती है कि क्या आपने भगवान कृष्ण को मिठाइयाँ और फूल चढ़ाए थे जो आपने मुझसे वादा किया था जब मैं आगरा के हॉस्पिटल में थी। ये सुनते ही उसकी माँ रो पड़ती है और शांति को कस के गले लगा लेती है और अब वो दोनों एक दूसरे को पकड़कर खूब रोने लगती हैं। ये देखकर वहां खड़ा हर एक शख्स इमोशनल हो जाता है, लेकिन शांति के माँ बाप की आंखों में डर था कि कहीं उनकी बच्ची उनसे छिन ना जाए, और यही वो डर था जिसके चलते वो शांति देवी को मथुरा नहीं लाना चाहते थे। वो दोनों उम्मीद भरी निगाहों से ताराचंद माथुर की तरफ देखते हैं और वो उनका डर समझ जाते हैं और कहते हैं कि फिक्र मत करो, वो लीगली आपकी बेटी ही है और उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसके बाद ताराचंद शांति देवी के पास जाते हैं और उसे उसके पिछले जन्म की माँ जागती देवी के पास से लेकर इस जन्म की माँ प्रेम प्यारी के पास वापस ले आते हैं। मगर शांति देवी एक बार फिर वहां से भागकर जागती देवी के पास आ जाती है और ऐसा देख प्रेम प्यारी भी रोने लगती है। शांति देवी अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिछले जन्म के पिता चतुर्भुज चौबे को भी पहचान जाती है और फिर उनकी गोदी में चढ़कर उनके कंधे पर भी सर रखकर रोती है।
रंग बहादुर और उनकी पत्नी से अब बस रहा नहीं जाता और वो अपनी बच्ची को वहां से लेने के लिए पहुंच जाते हैं। पर शांति कहती है कि तुम मेरे असली माँ बाप नहीं हो, यही मेरे असली माँ बाप हैं। जागती देवी और चतुर्भुज चौबे उनसे कहते हैं कि शांति देवी को कुछ दिन यहीं उसके असली घर में रहने दिया जाए, पर रंग बहादुर कहते हैं कि ऐसा नामुमकिन है। इसके बाद शांति के पिछले जन्म के माँ बाप कहते हैं कि क्यों ना ये फैसला शांति ही ले कि उसे कहाँ रहना है। और अब वो पल आता है जब शांति को अपने पिछले जन्म के माँ बाप और इस जन्म के माँ बाप में से किसी एक को चुनना था। थोड़ी देर सोचने के बाद शांति एक समझदारी भरा फैसला लेती है और अपने इस जन्म के माँ बाप को चुनती है और जागती देवी और चतुर्भुज चौबे से कहती है कि मुझे माफ कर देना क्योंकि इस जन्म में इनका मुझ पर ज्यादा अधिकार है। और फिर वो सभी लोग वहां से चल देते हैं। तब तक होता ये है कि इस बात की खबर पूरे मथुरा में फैल जाती है कि शांति देवी आई हुई है जिसका कि पुनर्जन्म हुआ है और चारों तरफ से लोग शांति को देखने के लिए पहुंचने लगते हैं। वो सभी लोग उसके तांगे के पीछे पीछे चल रहे हैं और भीड़ बढ़ती ही जा रही थी और हर कोई शांति देवी की बस एक झलक पाना चाहता था, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम होता है कि किसी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद हो। और शांति देवी का मामला तो पुनर्जन्म का एक जीता जागता सबूत था जिसे अब कोई भी नहीं नकार सकता था। खैर, इसके बाद शांति देवी द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करके यमुना नदी में पूजा करती है और फिर शाम को ट्रेन से वापस वो सभी लोग दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। दिल्ली आने के बाद उस इंक्वायरी टीम के जितने भी मेंबर थे उन्होंने मथुरा में जो कुछ भी देखा, सुना और एक्सपीरियंस किया उसकी एक डिटेल रिपोर्ट बनाई और सभी ने उस रिपोर्ट में ये माना कि शांति देवी का पुनर्जन्म हुआ है और वो पिछले जन्म में लुगड़ी देवी थी और उसने जो भी कहानी सुनाई थी उसकी एक एक बात बिल्कुल सच थी। इसके बाद कई अखबारों ने शांति देवी की खबर को छापा और इस बात को इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया। उसके बाद आने वाले वक्त में सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े शोधकर्ताओं ने शांति देवी के पुनर्जन्म को लेकर रिसर्च किया और उस दौरान वो कई बार मथुरा भी गई, लेकिन जो सबूत उनके सामने आए उसे वो गलत नहीं ठहरा पाए। एक बार तो शांति देवी मथुरा तब गई जब वो काफी बड़ी हो गई थी और उस दौरान वो अपने बेटे नवनीत लाल की पत्नी यानी अपनी बहू और अपने पोते से भी मिली थी। शांति देवी के माँ बाप को डर था कि कहीं शांति देवी के अंदर जो पुरानी यादें हैं उसकी वजह से वो अपनी बेटी को खो ना दे, क्योंकि कहते हैं कि जिसको अपने पिछले जन्म की बातें याद रहती हैं वो ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रह पाता। लेकिन उनका ये डर बिल्कुल गलत साबित होता है, क्योंकि शांति देवी बिल्कुल ठीक ठाक रही। आगे चलकर उन्होंने अपना स्कूल पूरा किया और उसके बाद शिमला की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी पूरी की। ग्रेजुएशन के दौरान उनकी दोस्ती रामदास सिंह नाम के एक लड़के से भी होती है और वो शांति को चाहने लगता है, मगर जब वो लड़का शांति को शादी के लिए पूछता है तो शांति देवी उसे अपने पिछले जन्म की पूरी कहानी सुनाती है और शादी के लिए साफ मना कर देती है, क्योंकि उनका मानना था कि दोबारा शादी करके वो अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। ग्रेजुएशन के बाद उनके माँ बाप को कई बार उनसे शादी के लिए कहते हैं, मगर वो कहती है कि उनकी शादी केदारनाथ से हो चुकी है और वो दोबारा शादी नहीं करेगी। हालांकि उन्हें पता था कि वो केदारनाथ को कभी नहीं पा सकती, क्योंकि उन्होंने तीसरी शादी कर ली थी और इस चीज की नाराजगी उन्हें जिंदगी भर रही कि केदारनाथ ने मेरे मरते वक्त किया हुआ अपना वादा नहीं निभाया। बावजूद इसके उन्होंने जिंदगी भर दिल से केदारनाथ को ही अपना पति माना और पूरी जिंदगी उन्होंने अपना पत्नी धर्म निभाया। यहाँ तक कि जब केदारनाथ की मौत हो गई तब भी उन्होंने शादी नहीं की और जिंदगी भर उनकी विधवा बनकर रही। और 27 दिसंबर 1987 को जब वो 61 साल की थी तब उनकी मौत हो गई। मुझे लगता है कि ऐसी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी कि एक औरत ने 2 जन्मों तक अपना पत्नी धर्म पूरी ईमानदारी से निभाया। तो कुल मिलाकर ये पुनर्जन्म का एक ऐसा केस था जो कि सच्चाई और वास्तविकता के सबसे करीब था। शांति देवी जन्म के 4 साल तक सिर्फ इसलिए चुप थी क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ये हुआ क्या है। अभी तो वो आगरा के हॉस्पिटल में थी और अभी वो कैसे एक छोटी सी बच्ची है,
उन्हें ऐसा लगता था जैसे कि वो एक दूसरी दुनिया में आ गई हो। अपना नया घर, माँ बाप, भाई बहन देखकर वो बहुत कंफ्यूज थी। इसके अलावा उन्हें लगता था कि वो मथुरा में ही है, इसलिए वो घर में उन सब चीजों को देखती और ढूंढती जो मथुरा में उनके घर में हुआ करती थी। लेकिन जब धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि ये जगह वो जगह नहीं है, तब जाकर उन्होंने सवाल करने शुरू किए। बाद में उनके ऊपर कुछ किताबें भी छपी और अलग अलग भाषाओं में कई आर्टिकल लिखे गए, और आज भी ये दुनिया का सबसे ज्यादा चर्चित पुनर्जन्म का केस है। और ये धरती पर होने वाले उन कुछ चमत्कारों में से एक था जो कि सदियों में एक बार होता है। तो ये था आज का केस। मिलते हैं एक नए केस के साथ, तब तक के लिए अलविदा।